हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी रूट पर। तो दोस्तों अभी एक क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। बेसिकली ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है और ये 2024 में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करके आपको आंसर बताना है कि आंसर क्या होगा। तो यदि आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हो तो ये आपको पता होना चाहिए कि π/4 जो है सो 45 डिग्री होता है। मतलब आपसे पूछ रहा है √2 sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। यदि आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना चाहते हो तो इसके लिए आपको sin 45 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए और साथ ही साथ cos 45 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि ये sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री या sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री tan 30 डिग्री, ये जो हम त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े हैं उसके अलग अलग एंगल के लिए उसका वैल्यू क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन को दोस्त हम बनाएंगे या आप लोग कहीं से पढ़े हो, आप लोगों को पता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करना। ये 2024 का क्वेश्चन है, 2024 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, लेकिन इससे पहले कुछ कंसेप्ट को हम लोग सीख लेते हैं कि ये साइन कॉस टेन कॉसेक सेक या कॉट, इसका डिफरेंट एंगल पे, अलग अलग एंगल पे उसकी वैल्यू क्या होती है। फिर इस बिहाफ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वैसे मैं बता दूं कि इस स्टडी रूट चैनल पे अभी हम त्रिकोणमिति चैप्टर आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी मैं 2 लेक्चर ले चुका हूं, जो इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर के आप वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड पार्ट 1 पार्ट 2 करके होगा, इसको आप बहुत अच्छे से देख सकते हो। उन वहां से क्या है दोस्तों कि यदि आप मेरे साथ जुड़ते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, मेरे साथ जुड़ते हो, तो मैथ में कंसेप्ट के साथ साथ जितना भी चाहिए कंसेप्ट भी मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा और आप लोगों के प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन मिलेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहां से पीडीएफ की लिंक दी होगी जो टेलीग्राम पे ले जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके इस वीडियो के लिए आप प्रैक्टिस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। जैसे कि अभी मैं क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाया था जो 2024 में पूछा हुआ था, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सोल्व करना चाहते हैं तो इस लेक्चर को आपको देखना होगा। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि यदि आप मेरे वीडियो से कुछ सीख रहे हो, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, वाकई में यदि आपके लिए फायदेमंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ जुड़िए और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। यदि आप कोई अपना सुझाव देना चाहते हो या कुछ आपको कुछ पूछना चाहते हो इस लेक्चर से रिलेटेड, तो आप अपना कमेंट हमें अपने इस वीडियो के कमेंट में कर सकते हो, है ना। आपका कमेंट मैं पढ़ता हूं दोस्तों, ये मेरे लिए इंस्पिरेशन का काम करता है, तो निश्चित तौर पे आप अपना कमेंट करना। चलिए अभी फिलहाल हम देखते हैं कि ये डिफरेंट एंगल पे त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू क्या होता है। तो जैसे डिफरेंट एंगल क्या होगा, तो एंगल मेरे लिए हो जाता है कि एक 0 डिग्री हो जाता है, दूसरा 30 डिग्री। वैसे देखो त्रिकोणमितीय अनुपात में हम किसी भी एंगल का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लेकिन क्लास 10th बेसिस पे जो हमारे लिए जरूरी है ना, वो ये एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सामने दोस्तों एक चार्ट दिख रहा होगा, टेबल दिख रहा है। इस टेबल को आप लोग ध्यान रखोगे। ये टेबल क्या है, बेसिकली हम ये बता रहे हैं इस टेबल में कि जैसे हम आपसे पूछे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो आप लोग बोलोगे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, है ना। इसी तरह से हम बोले कि यदि tan 30 डिग्री का वैल्यू, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1/√3, tan 45 डिग्री का वैल्यू तो आप बोलोगे 1, tan 60 डिग्री का वैल्यू तो √3। ये है अपरिभाषित एंड अनडिफाइंड, ये है अनडिफाइंड। अपरिभाषित, अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित, है ना, जो मैथ में इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब ये अपरिभाषित क्या होता है दोस्तों, अभी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, लेकिन इससे पहले फिर से मैं बता रहा हूं, अभी जो बोर्ड पे क्वेश्चन दिखाया था मैंने, जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन को यदि आप सोल्व करना चाहते हो तो इस चार्ट को जरूर आप याद रखना, है ना। किस एंगल पे किसके लिए क्या वैल्यू होगा उसको जरूर आप याद रखना। आपके पास ऑलरेडी पहले से होगा, यानी तो इससे अभी मैं बता रहा हूं, इसको आप ध्यान रखना। यदि ये टेबल आप अच्छे से नोट कर लिए, इसकी वैल्यू आपको पता है, याद है, तो इसमें एक टर्म मैंने लिखा था दोस्तों अनडिफाइंड, अपरिभाषित, ये लिखा था अपरिभाषित। अब ये अपरिभाषित क्या होता है दोस्त, तो जैसे आपने क्लास 10th में ही फर्स्ट चैप्टर में आप एक परिमेय संख्या पढ़े होंगे, वास्तविक संख्या जो चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या का डिफिनेशन आपको बताया गया होगा कि संख्या p बाय q के रूप में होता है। अच्छा, p बाय q के रूप में होने का मतलब क्या है कि p और q एक पूर्णांक होता है। p और q एक पूर्णांक होना चाहिए और q जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे में हर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि ये अनडिफाइन होता है, अपरिभाषित होता है, मीनिंगलेस होता है ना। जैसे एग्जांपल यदि हम ये लिखे 7/0, तो भाई इसका कोई मतलब नहीं है, ये अनडिफाइन है, अपरिभाषित है, ये अनडिफाइन है ना, इस जिसको हम बोलते हैं अपरिभाषित। अब त्रिकोणमिति में आपको अपरिभाषित कहाँ कहाँ पे मिला होगा? तो ये आपको देखने को मिला होगा tan 90 डिग्री पे, tan 90 डिग्री पे अपरिभाषित दिखने को मिला होगा। फिर आपको मिला होगा sec 90 डिग्री पे, ये भी आपको अपरिभाषित दिखा होगा। फिर आपको cosec 0 डिग्री, ये भी आपको अपरिभाषित दिखा होगा। उसके बाद दिखा होगा cot 0 डिग्री, cot 0 डिग्री भी अपरिभाषित दिखा होगा। यदि टेबल को आपने अच्छे से देखा होगा, याद किया होगा, तो ये 4 वैल्यू जो है अपरिभाषित दिखा होगा, है ना। अब ये सोचो अपरिभाषित होने का मतलब, इसको हम क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में 10th में यदि आया तो डायरेक्ट यूज कर लेंगे, लेकिन कभी हमको ज्यादा इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ा तो इसको हम किस वे में ट्रीट करेंगे? तो इसको हम इसी तरह से नंबर बाय जीरो करके लिखेंगे हम, है ना। जैसे सपोज कीजिए, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं tan थीटा, tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री कितना है? अपरिभाषित है ना। अब आपको ये तो पता होगा कि tan थीटा क्या होता है, tan 90 डिग्री, इसको हम लिख सकते हैं sin 90 डिग्री बाय cos 90 डिग्री। ये ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि tan थीटा क्या होता है, ये होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा। तो tan 90 डिग्री sin 90 बट्टा cos 90 लिख सकते हैं हम। मतलब ये क्या होगा, sin 90 डिग्री 1 और cos 90 डिग्री 0। तो जहाँ पे यदि हमको समीकरण कहीं पे आ जाए तो वहां पे हम इसके बजाय ये चीज लिखेंगे 1/0 tan 90 के बदले, है ना। जैसे यहाँ से देखिए एक एग्जाम्पल, सपोज करो आपके सामने इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आ जाए, है ना। x मान लेते हैं हम 2x बाय x प्लस 3 बराबर tan 90 डिग्री। सोच लो, है ना, बस एक एग्जाम्पल समझने के लिए। यदि इस तरह से कोई इक्वेशन आ जाए तो यहाँ पर यदि हम ये लिख दे कि 2x बाय x प्लस 3 बराबर अपरिभाषित, तो यहाँ से हमको x y का वैल्यू नहीं निकल रहा है ना। ये चलिए इसको हम y ले लेते हैं, तो यहाँ से हमको x y का वैल्यू नहीं निकल रहा है। लेकिन इसी के बदले हम यदि ये लिख ले कि tan 90 डिग्री को लिखे sin 90 डिग्री अब बट्टा में cos 90 डिग्री, मतलब 1/0, तब अब ये क्या बन गया, 2x बट्टा वाई प्लस 3 बराबर 1/0। और दोनों तरफ आप कंपैरिजन करोगे तो 2x बराबर 1 मतलब x बराबर 1/2 और y प्लस 3 बराबर 0 मतलब y का मान -3। ये वैल्यू आपको आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि अपरिभाषित बेसिकली होता क्या है और ये त्रिकोणमिति में ये वैल्यू अपरिभाषित क्यों होता है। ये अपरिभाषित इसलिए होता है मेरे भाई कि tan 90 डिग्री, मैंने बताया आपको tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा बट्टा cos थीटा। तो 90 डिग्री की बात करो तो 1/0। sec 90 डिग्री क्या होता है, cos थीटा का उल्टा होता है, cos 90 डिग्री मतलब 1/0, ये भी अपरिभाषित हो गया। cosec 0 डिग्री, cosec 0 डिग्री मतलब ये हो गया 1/sin 0 डिग्री, कितना 1/0, ये भी अपरिभाषित हो गया। cot 0 डिग्री, cot 0 डिग्री का मतलब हो गया cos 0 डिग्री बट्टा sin 0 डिग्री, तो ये भी हो गया 1/0, अपरिभाषित हो गया, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये अपरिभाषित क्या होता है, ये कंसेप्ट आपको पता चला होगा, समझ में आया होगा। आइए एक और छोटी सी जानकारी इसमें हम देख लेते हैं। अच्छा, छोटी सी जानकारी ये है कि ये जो टेबल मैंने अभी लिखा था, इस टेबल में क्या है कि आप लोगों के साथ बहुत समस्या होता है कि कितनों को याद है और कितनों को याद करने में समस्या होती है। तो यदि ऐसे टेबल को याद रख पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आप यदि ढूंढ रहे हो कि किसी तरह से कोई ट्रिक मिल जाए हमको याद करने के लिए, तो आइए उस ट्रिक को देख लेते हैं जो कैसे आप इस टेबल को याद रखोगे। हाँ, याद रखना, फिर पहले अभी हम वही वैल्यू की ही बात कर रहे हैं। किसी तरह से हम आप चाहते हैं कि उस वैल्यू को आप याद कर लो, समझ लो
यदि एक बार उस वैल्यू को आप याद कर लेते हो, समझ लेते हो, तो यकीन मानो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और अभी हम एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे। लेक्चर के शुरुआत में भी हम आपको दिखाए थे, वो बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन था। टेबल हम आपके सामने लिख रहे हैं और आपको हम बता रहे हैं कि ये ट्रिक से इसको कैसे आप याद रखोगे। तो हमने क्या बताया था, 0 डिग्री के लिए बताए थे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। सबसे पहले हम लिखे थे साइन थीटा, है ना। तो साइन थीटा के लिए आप क्या करना ना, जैसे देखो 0 डिग्री से शुरुआत किया है तो 0 से ही शुरुआत करना। 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद क्या करना, प्रत्येक में लास्ट टर्म कहाँ पहुंचे हम, 4 पे पहुंचे हैं, तो प्रत्येक में 4 का भाग दे दो। प्रत्येक नंबर में आप 4 का भाग दे दो, 4। अब क्या करो, प्रत्येक पे स्क्वायर रूट लगा दो, प्रत्येक नंबर पे स्क्वायर रूट लगा दो। ये ले स्क्वायर रूट। तो अब नया वैल्यू क्या निकल के आएगा, ये आएगा, देखो किसी भी संख्या में 0/4 कितना हो जाएगा, √0। ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा √1/2, ये हो जाएगा √3 है ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं √3/√4, और इसको हम लिख सकते हैं √1। मतलब फाइनल वैल्यू हमारा क्या आएगा, ये आएगा 0, ये 1/2, ये 1/√2 और ये √3/2 और ये 1। तो ये वैल्यू हम किसके लिए निकाले हैं, साइन थीटा के लिए निकाले हैं, है ना। बस साइन थीटा के लिए हम क्या बताए कि 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए आप 0 से शुरुआत करना, 0, 1, 2, 3, 4 और 4 तक गए हो, वहां से उल्टा 4 में प्रत्येक में 4 का भाग दे देना, फिर सबके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेना। तो जो वैल्यू निकलेगा वो यही वैल्यू निकलेगा। तो यह आपका किसके लिए वैल्यू होगा, साइन थीटा के लिए। 0 डिग्री के लिए 0, 30 डिग्री के लिए 1/2, 45 के लिए 1/2, 60 के लिए √3/2 और 90 के लिए 1। तो ये हमारा साइन थीटा के लिए वैल्यू हो गया। इसी को आप उलट के लिख दोगे, है ना। जैसे 90 डिग्री के लिए 1 है तो इसको लिख दो 0 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए √3/2 है, इसको लिख दो 30 डिग्री के लिए, ये 1/√2, फिर 1/2 और ये 0। तो ये जो उलट के लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा का वैल्यू, है ना। अब इसी साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दे दोगे, साइन थीटा में कॉस थीटा का भाग दे दोगे तो ये हो जाएगा आपका टेन थीटा। तो ये सारे वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा। अब ये तीनों वैल्यू आपको पता चल गया, तो अगला आप जो कॉट थीटा लिखोगे, कॉट थीटा के बाद क्या करोगे, टेन थीटा का उलट दोगे, टेन थीटा, है ना। ये जो निकलेगा वैल्यू, जैसे टेन थीटा कितना निकलेगा 0, ये कितना निकलेगा, इसमें इससे भाग दोगे तो 2 कट जाएगा, 1/√3 निकलेगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पे 1 निकलेगा, आगे और भी निकलेगा। अब कॉट थीटा का मतलब क्या बोले, टेन थीटा को उलट देना। तो टेन थीटा सोचो 0 को उल्टोगे तो क्या होगा, 1/0। अभी हम आपको बताए कि नीचे में 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, अनडिफाइंड, अपरिभाषित हो गया, अपरिभाषित। इसको उलट दोगे मतलब 1 ऊपर में है और 3 नीचे में है, तो इसको क्या करोगे, ऊपर कर दोगे। हाँ, इसी तरह से हम कॉट थीटा का वैल्यू लिख लेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हमें कॉसेक थीटा का वैल्यू लिखना होगा। तो कॉसेक थीटा के लिए क्या करेंगे, हम साइन थीटा को उलट देंगे, 1/sin थीटा। इसी प्रकार से दोस्तों हमें सेक थीटा का वैल्यू लिखना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 1/cos थीटा को उलट देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक भी आपको समझ में आया होगा। यदि चार्ट को आप डायरेक्टली याद रख पाते हो तो ठीक है, नहीं तो बस एक वैल्यू को याद रखो साइन थीटा के लिए। साइन थीटा के लिए एक वैल्यू याद रखो, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक लिखना है तो 0 से शुरुआत करो, 1, 2, 3, 4 और 4 तक पहुंचे हो, प्रत्येक में 4 का भाग दे दो, फिर स्क्वायर रूट लगा दो, साइन का वैल्यू निकल जाएगा। साइन को उलट दोगे, कॉस निकल जाएगा, साइन में कॉस का भाग दोगे, टेन निकल जाएगा। अब फिर तो बाकी 3 अनुपात एक दूसरे का उल्टा होता है, लिख लोगे। तो यदि ये चीज को आप समझ गए हो तो आइए 1-2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन वही देखते हैं जो शुरुआत में हम बोर्ड पे लिखे थे, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम बोर्ड एग्जाम का यही लिखे थे, √2/sin π/4 प्लस cos π/4 कितना होगा। अच्छा, एक जानकारी हम बता दें दोस्तों, एंगल की बात हो रही है
तो किसी भी ये त्रिकोणमिति किस त्रिभुज में डिफाइन है? त्रिकोणमिति, है ना। ये बहुत अच्छे से हम पहले लेक्चर में डिस्कस किया है कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होगा। मतलब यदि ये एक त्रिभुज है जिसका एक कोण 90 डिग्री फिक्स है, ये 90 डिग्री होगा ही होगा, तो बाकी दो कोणों का योग कितना होगा? x और y। तो बाकी दो कोणों का योग x प्लस y मिलके कितना होगा? निश्चित रूप से 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण मिला के 90 डिग्री 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें त्रिकोणमिति में एक कोण 90 डिग्री फिक्स होता है। तो बाकी जो दो कोण बचेगा वो दोनों कोण मिला के 90 डिग्री होना चाहिए। मतलब यदि हम ये बोल दे आपको कि एक त्रिभुज है जिसका ये कोण 30 डिग्री है, तो आप फटाक से मान लोगे कि ये 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति में एक कोण 90 डिग्री फिक्स होता है ना। समकोण त्रिभुज होगा तब ये त्रिकोणमिति काम करेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो त्रिकोणमिति का ये जो भी हम त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो देख रहे हैं वो इसमें दूसरे त्रिभुज में एप्लीकेबल नहीं है। तो यदि त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसी 180 डिग्री को हम दोस्तों रेडियन में पाई बोलते हैं। मतलब सीधी सीधी हम बात बोले तो पाई का मतलब 180 डिग्री होता है। तो पाई का मतलब 180 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री का मतलब कितना हो गया? 180 डिग्री बट्टा 2, मतलब पाई बट्टा 2। 45 डिग्री का मतलब कितना हो गया दोस्तों? 90 डिग्री का आधा, तो 90 डिग्री का आधा मतलब पाई बट्टा 4। 30 डिग्री का मतलब हो गया दोस्तों कि 180 में हम 6 का भाग दे देंगे, मतलब पाई में 6 का भाग दे देंगे। 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया दोस्तों कि 180 डिग्री में हम 3 का भाग दे देंगे, मतलब पाई में 3 का भाग दे देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये पाई बाय 4 जो लिखा है, चाहे ऐसे लिखे या सवाल को हम इस तरह से लिख दें, √2 साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री, है ना। ये चीजें आप समझ पाओ, एंगल को समझ पाओ। 90 डिग्री पाई बट्टा 2, 45 डिग्री पाई बट्टा 4, पाई बाय 6, पाई बाय 3, है ना। अब ये याद करने से बेहतर है कि इस रिजल्ट को आप याद रखिए। पाई का मतलब 180 डिग्री, है ना। तो चलिए अभी इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से यदि वैल्यू आपको पता है, जो अभी चार्ट हम लिखे थे उस चार्ट से यदि वैल्यू को आपने याद कर लिया, तो √2 इंटू साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 प्लस कॉस 45 डिग्री का मान कितना बताओगे? 1/√2। और यदि ये वैल्यू आप बताओगे तो √2 इसको जोड़ोगे तो कितना होगा? √2 भाग दोगे तो 1, प्लस इधर से भाग दोगे कट जाएगा 1, तो ये हो जाएगा √2 इंटू 2/√2, मतलब √2 गुने 2/√2। यहाँ से ये कट गया, कितना आंसर आया? 2। तो इतना ही आसान क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड में पूछा जाता है। समस्या यह है कि आप लोगों को कंसेप्ट पता होना चाहिए, और कंसेप्ट सीखने के लिए लेक्चर को ध्यान से देखना होगा, और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ईमानदारी से दोस्तों। हाँ, यदि आप मेरे लेक्चर को देख रहे हो, यहाँ से कुछ सीख रहे हो, और आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रैक्टिस सेट भी दे रखा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रखा है, बिल्कुल फ्री है, किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है। यूट्यूब जो है यहाँ पे कोई सब्सक्रिप्शन आपको नहीं देना है, डायरेक्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को खोलिए, प्लेलिस्ट में जाइए, जो चैप्टर आपको पढ़ना है उसको ब्राउज कीजिए, डायरेक्ट पढ़िए। प्रत्येक लेक्चर में जो टॉपिक मैंने समझाया है उस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा हूँ मैं, है ना। अच्छा, ये सिलसिला यूट्यूब पे हमारी अभी जारी ही हुआ है, शुरुआत ही है, नया नया है, तो आप लोग मौका दीजिए। यदि हमसे कुछ सीख रहे हो आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, लेकिन अपना सुझाव जरूर देना दोस्त, कमेंट जरूर करना, है ना। आपकी कमेंट से ही हमें ये समझ में आती है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम अपने यूट्यूब चैनल पे काम करेंगे और आपके लिए काम करेंगे।
चलिए, तो ऐसे ही और कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। बेसिकली इस लेक्चर में हम यही आपको वैल्यू समझाने की कोशिश कर रहे थे, और इसी के लिए एक चार्ट लिखे हम। तो इसी बिहाफ पे एक दो क्वेश्चन और हम देखते हैं आगे। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका वैल्यू पता करना है। तो कैसे वैल्यू पता करेंगे? कुछ नहीं, बस वही टेबल को आपको याद करना है। sin 60 डिग्री और cos 60 डिग्री का वैल्यू इसमें रखना है। तो कितना होगा? 1 माइनस sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? टेबल यदि याद है तो sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। अच्छा, एक और बात दोस्तों, यदि लेक्चर के जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसमें किसी प्रकार का कोई त्रुटि यदि आपको नजर आए, आपको ऐसा कोई सजेशन लगे तो जरूर आप कमेंट करना। कोई त्रुटि नजर आए तो जरूर आप बताना। चलिए, तो अब इसका वैल्यू हम इसमें रखते हैं। 1 माइनस sin 60 डिग्री का मतलब √3/2 और cos 60 डिग्री का मतलब 1/2। अब सिंपली इसको सोल्व करेंगे हम। तो यहाँ से यदि हम भिन्न जोड़ कर दे तो कितना होगा? 2 माइनस √3 अब बट्टा में 1/2। इसको उलट देंगे तो कितना होगा? 2 माइनस √3 बट्टा में 2 और 2/1। ये कट जाएगा तो वैल्यू कितना होगा? 2 माइनस √3 आंसर। बस इतनी सी आसान सी क्वेश्चन है भाई, है ना। फिर से एक बार बोल रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है तो निश्चित तौर पे आपको जो टेबल मैंने अभी आपको बताया, डिस्कस किया, उस टेबल को जरूर आप याद रखोगे। चलिए एक और क्वेश्चन को देखिए। एक क्वेश्चन आपके सामने और लिखा हुआ है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। कैसे फाइंड करें हम इसका वैल्यू? कितना आंसर होगा? कुछ नहीं, बस वही वैल्यू इसको रखना है इसमें, है ना। वैल्यू क्या रखना है? sin 60 डिग्री का वैल्यू कितना? √3/2 sin 60 डिग्री। फिर cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना? इतना ही, √3/2। तो रख देते हैं इसमें हम वैल्यू, √3/2 बट्टा में √3/2 प्लस √3/2। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2 बट्टा 2, √3 प्लस √3। तो ये हो जाएगा आपका √3/2 डिवाइडेड बाय √3 या प्लस √3। 1 प्लस 1 कितना? 2√3, है ना। 2√3/2। अब इसको उलट दोगे तो कितना होगा? √3/2 इंटू 2/2√3। 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कट गया, तो 1/2 आंसर। बस इतनी से आसान सा क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन और आपके बोर्ड पे दिख रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि कोण ए और कोण बी का मान क्या होगा। कुछ कंडीशन दे रखा है ना। क्वेश्चन दे रखा है कि tan a माइनस बी का मान 1/√3 है, tan a प्लस बी का मान √3 है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोण ए और कोण बी का मान ज्ञात करें। अच्छा, कुछ कंडीशन दे रखा है कि कोण ए बड़ा है और कोण बी छोटा है। दूसरी बात क्या है कि बोल रखा है कि कोण ए और कोण बी का जो सम 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। तो ये चीज अभी हम आपको समझाएं कि ये त्रिकोणमिति कौन सी त्रिभुज में एप्लीकेबल है। ये त्रिकोणमिति जो है समकोण त्रिभुज में डिफाइन है। समकोण त्रिभुज मतलब यही अभी कुछ देर पहले हम डिस्कस किए थे आपको, जिसका एक कोण 90 डिग्री फिक्स है। तो भाई यदि एक कोण 90 डिग्री फिक्स है तो बाकी दो कोण मिला करके कितना होगा? दो कोण मिला के 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण मिला के 180 डिग्री होता है। तो तीनों कोण मिला करके 180 डिग्री है, जिसमें ये अकेले 90 डिग्री है, तो बाकी ये दोनों मिला के कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों मिला के या तो 90 डिग्री होगा या नहीं तो 90 से छोटा होगा। तो यही कंडीशन दे रखा है। बाकी ये कंडीशन एक कंसिडरेबल है कि ए बड़ा होना चाहिए और बी छोटा होना चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन में दे दिया है ना, दिया गया है क्या दिया गया है? तो दिया गया है tan a माइनस बी का मान 1/√3। तो tan a माइनस बी का मान 1/√3 है। फिर से यही बात मेरे दोस्तों कि tan थीटा बराबर 1/√3 है। तो अब उस टेबल को याद करो कि tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होगा। tan कितने डिग्री के लिए 1/√3 होगा। यदि टेबल याद होगा तो आप अब तक आंसर लिख चुके होंगे कि ये 30 डिग्री के लिए होता है ना। ये कितना डिग्री होता है? tan
30 डिग्री। तो सोचो आप इधर tan 30 और इधर tan थीटा, मतलब इस थीटा का मान कितना होना है, 30 डिग्री होना है। उसी तरह से ये tan थीटा के लिए यदि √3 हो, है ना, तो उसी टेबल को याद कीजिए और सोचिए कि ये tan कितना डिग्री के लिए 30 √3 होगा। तो उस टेबल को याद है तो आप बता दोगे कि tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब देखो tan थीटा बराबर tan 60 डिग्री, मतलब थीटा का मान कितना, 60 डिग्री। तो इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे उपयोग कर लेते हैं कि tan a - b का मान 1/√3 दिया है, मतलब 1/√3 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 30 डिग्री। अब देखिए इधर tan थीटा और इधर tan 30 डिग्री, मतलब ये एंगल किसके बराबर है, a - b किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। इसको यदि हम समीकरण 1 मान लें तो उसी तरह से एक और दे रखा है सिचुएशन, tan a + b, ये दे रखा है √3, और आपको पता होगा √3 कितना डिग्री के लिए होता है, 60 डिग्री के लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो अब ये दोनों को देखिए, तो a + b का वैल्यू कितना होगा, a + b का वैल्यू होगा 60 डिग्री। यदि इसको हम समीकरण 2 बोल दें तो ये दोनों समीकरण को यदि हम सोल्व करेंगे, है ना, कंडीशन भी हमारा मैच कर रहा है, पहला कंडीशन तो मैच कर रहा है कि a और b 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। देखिए a और b क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, 0 डिग्री से बड़ा है ना। चलिए दोनों समीकरण को हम सोल्व करते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर मतलब a - b बराबर 30 डिग्री और a + b बराबर 60 डिग्री। यदि दोनों को जोड़ दे हम तो क्या होगा, ये +b या -b कट जाएगा, a और a कितना, 2a, इधर 90 डिग्री, तो a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री बटा 2, 45 डिग्री। और मेरे भाई a का मान 45 डिग्री को यदि हम रख दे इस समीकरण, चाहे समीकरण पहला में, b का मान निकलेगा। तो रख दीजिए समीकरण सेकेंड में a का मान रखने पर कितना है, समीकरण दूसरा a + b बराबर 60 डिग्री। तो a है 45 डिग्री और b बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर कितना, 60 - 45 डिग्री, b का मान कितना, 15 डिग्री। तो इस तरह से दोस्तों हम बड़ी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। a का मान कितना हो गया, 45 डिग्री, और b का मान हो गया 15 डिग्री। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। तो इसी तरह से दोस्तों आपके सामने ऐसे और भी बहुत सारा कुछ भी क्वेश्चन है, और यदि ये टेबल वैल्यू आपको याद है तो आप ऐसी क्वेश्चनों का आंसर दे सकते हो। लेकिन इस एंगल के टर्म में दोस्तों क्या है कि आपसे एक अलग प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेता है ना। क्वेश्चन का कंसेप्ट कुछ और है, लेकिन ये एंगल दे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, और आप सोचते रहते हो कि ये वैल्यू हमें पता ही नहीं है। जैसे आपसे मान ले पूछ दे कि 27 डिग्री, 9 डिग्री, 11 डिग्री, 15 डिग्री, इस टाइप से वैल्यू, तो वो क्वेश्चन कोई और फॉर्मेट में डिजाइन रहता है, ये वैल्यू के लिए डिजाइन नहीं रहता है। जैसे आइए स्क्रीन पे एक क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर आपको समझाते हैं क्या है। चलिए आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे हम टेबल जो लिखे थे, तो टेबल में क्या क्या वैल्यू लिखे थे हम, 0 डिग्री के लिए लिखे थे, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। साइन थीटा का वैल्यू लिखे थे हम 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, है ना। इसी तरह से हम कॉस थीटा का वैल्यू लिखे थे 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब टेन थीटा के लिए भी हम लिखे थे 0, 1/√3, 1√3 अनडिफाइंड। हाँ, तो ये तीनों एंगल को देखिए दोस्तों, तीनों एंगल को यदि आप देखिएगा
तो यहाँ से पता चलेगा कि साइन थीटा को देखिए, पहले हम साइन थीटा की बात करते हैं। जैसे जैसे हमारा एंगल वैल्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है। मतलब साइन थीटा के लिए हम कह सकते हैं, साइन थीटा के लिए यदि थीटा का मान बढ़ाएंगे तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, वैल्यू भी बढ़ेगा। और ये सिर्फ साइन थीटा के लिए नहीं होता है, टेन थीटा को भी देखो, जैसे जैसे एंगल का मान बढ़ रहा है, 0 से 30 हुआ, 30 से 45, 60, 90, उसी प्रकार से टेन थीटा का भी वैल्यू बढ़ रहा है। टेन थीटा का भी दोस्तों वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम टेन थीटा के लिए भी कह सकते हैं कि थीटा का मान यदि हम बढ़ाएंगे तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। इसी प्रकार से दोस्तों यदि आप टेबल आपको याद होगा तो सेक थीटा में भी आप देखोगे, सेक थीटा, इसमें भी आप थीटा का वैल्यू बढ़ाओगे तो इसका सेक थीटा का जो मान होगा वो क्या करेगा, बढ़ेगा। बाकी जो 3 बच गया वो जस्ट अपोजिट है। जैसे कॉस देखिए, कॉस नहीं लिखे हम, कॉस थीटा को देखिए, जैसे जैसे एंगल का मान बढ़ रहा है, जैसे जैसे एंगल का मान बढ़ रहा है, कॉस थीटा का वैल्यू देखिए घट रहा है। पहले 1 था, 0 हो गया। तो एंगल कोण का मान तो बढ़ा लेकिन वैल्यू क्या हो गया, घट गया, है ना। तो यही चीज हम लिख सकते हैं किसके लिए, कॉस थीटा के लिए, कॉसेक थीटा के लिए और कॉट थीटा के लिए। ये तीनों के लिए क्या है दोस्तों कि कोण का मान जैसे जैसे आप बढ़ाओगे वैल्यू इसका क्या होगा, वैसे वैसे घटेगा। कोण का मान बढ़ाते जाओगे वैल्यू घटते जाएगा, है ना। इसको हम एक एग्जाम्पल से यहाँ पे ऐसे समझते हैं, यहाँ पे, है ना। सोचो एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 27 डिग्री और दूसरा लेते हैं 72 डिग्री। अब ये चीज तो आपको यहाँ से नहीं पता है कौन सा वैल्यू है, टेबल में तो हम 27 डिग्री 72 डिग्री नहीं लिखे हैं। लेकिन यदि हम क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि कॉस 27 डिग्री बड़ा होगा कॉस 72 डिग्री से, या हम आपसे ये पूछ ले कि कॉस 27 डिग्री छोटा होगा कॉस 72 डिग्री से, तो आप कौन सा आंसर करोगे। अब यहाँ पर तो वैल्यू नहीं पता है, जो आप वैल्यू रख करके चेक करोगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये बात याद रखना मेरे भाई, ये कंसेप्ट को याद रखना। अच्छा, दूसरी बात याद रखना कि ये चीज जो हम आपको बता रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ 0 से लेकर के 90 डिग्री तक ही वैलिड है। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री, है ना, इतना ही वैल्यू हम आपको पढ़ाए हैं, सिखाए हैं। तो इतना ही वैल्यू के लिए हम आपको ये चीज बता रहे हैं। 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ही ये वैल्यू वैलिड है, जिसमें कोण का मान बढ़ाओगे, कोण का मान बढ़ाओगे तो साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा का वैल्यू भी बढ़ेगा। लेकिन कॉस थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, कोण का मान बढ़ेगा तो वैल्यू घटेगा। तो कहने का मतलब यदि ये चीज को देखोगे, कॉस थीटा का कोण बढ़ने से वैल्यू घटता है, मतलब कोण बढ़ने से कॉस थीटा का मान क्या होगा, घटेगा। तो 72 डिग्री का मान कम होगा और 27 डिग्री का मान ज्यादा होगा। तो हमारे हिसाब से ये आंसर सही होगा, ये वाला आंसर गलत होगा, ये वाला गलत होगा, ये वाला सही होगा। इसी तरह से एक और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि टेन 9 डिग्री और टेन 27 डिग्री, बताइए कौन बड़ा होगा और कौन छोटा होगा। तो अभी हम देखे हैं कि टेन थीटा क्या है, कोण का मान बढ़ने से वैल्यू बढ़ता है, कोण का मान बढ़ने से वैल्यू का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो इसका मतलब 9 डिग्री छोटा है तो टेन थीटा क्या होगा, छोटा होगा। और कोण बड़ा है तो वैल्यू बड़ा है, मतलब 27 डिग्री बड़ा है तो टेन थीटा का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब हम ये लिख सकते हैं कि टेन 9 डिग्री छोटा होगा और टेन 27 डिग्री का मान क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसी कंसेप्ट को लेकर के दोस्तों एक बढ़ते क्रम या घटते क्रम, इस प्रकार का क्वेश्चन को डिजाइन किया जाता है और वहां पे कोण का वैल्यू दिया जाता है, यही सब 27 डिग्री, 72 डिग्री, 54 डिग्री, 36 डिग्री। 10th में 10वीं कक्षा की बात कर रहे हैं, है ना। हालांकि इस पे और भी क्वेश्चन फॉर्मेट किया जा सकता है, इसमें कुछ फार्मूला का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ये आपकी सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ पर आपसे ज्यादा से ज्यादा एक ये क्वेश्चन को फॉर्मेट किया जा सकता है कि इस तरह से एंगल सब दे देगा, बोलेगा इसको बढ़ते क्रम में लिखिए या इसको घटते क्रम में लिखिए। तो इस कंसेप्ट को आप याद रखना, इस चीज को आप याद रखना, है ना। साइन थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोण का मान बढ़ने से वैल्यू बढ़ता है, और कॉस, कॉसेक और कॉट
थीटा का मान बढ़ने से वैल्यू घटता है 0 से 90 डिग्री के बीच में। आइए इस पर एक क्वेश्चन हम देखते हैं, जो क्वेश्चन आप बोर्ड एग्जाम में जनरल पूछा गया था। ऐसी एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि बोल रहा है कि निम्नलिखित टर्मों को बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम का मतलब क्या हो गया दोस्तों, असेंडिंग ऑर्डर। पहले छोटा वाला लिखना है, उसके बाद बड़ा वाला लिखना है। अब आप यहाँ पे सोचोगे कि 15 डिग्री, 57 डिग्री, 47 डिग्री, 72 डिग्री, 27 डिग्री, ये तो टेबल में याद ही लिखा ही नहीं था, है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा, 10 57 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, ये चीजें आपसे नहीं पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है कि कुछ टर्म दिया हुआ है, इसमें आपको बोल रहा है डिफाइन कीजिए कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। उसको एक प्रॉपर वे में लिखिए, बढ़ते क्रम में। छोटे वाले को पहले लिखिए और बड़े वाले को आगे करके लिखिए। तो इसके लिए हमें उसकी वैल्यू की जरूरत भी नहीं है। बस अभी जो मैंने बताया आपसे, इस बात को आप याद रखना, है ना, कि टेन थीटा के लिए क्या है, टेन थीटा के लिए अभी सारे के सारे टर्म टेन थीटा में है। हाँ, इस बात के लिए भी निश्चित रहना, ऐसी क्वेश्चन में या तो टेन लिखा होगा, एक ही अनुपात लिखा होगा, त्रिकोणमेट्रिकल रेशियो एक ही होगा, या तो टेन होगा, साइन होगा, कॉस होगा, कॉट होगा, है ना, एक ही प्रकार का वैल्यू दिया होगा। टेंथ में इससे ज्यादा नहीं होगा। तो टेन थीटा के लिए दिया हुआ है, तो अभी ये बात याद रखना कि थीटा का मान बढ़ने से वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब यदि छोटा वाला लिखना है तो देखना है इसमें सबसे छोटा एंगल किसका है। तो सबसे छोटा एंगल किसका है, 10 15 डिग्री। तो सबसे छोटा वैल्यू होगा 10 15 डिग्री का। 10 15 डिग्री से बड़ा किसका होगा वैल्यू, तो 27 डिग्री का, 10 27 डिग्री। इससे बड़ा होगा 10 47 डिग्री। इससे बड़ा होगा 10 57 डिग्री। और इससे भी बड़ा होगा 10 72 डिग्री। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये कंसेप्ट आपको आया होगा। चलिए ऐसे एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड पे है, इसको भी वही बोल रहा है कि निम्नलिखित को बढ़ते क्रम में लिखिए। अब यहाँ पे देखिए सारे टर्म कॉस का है ना, अलग अलग एंगल भी दे रखा है। अब इस एंगल का वैल्यू तो आपको टेबल में मिलने वाला है नहीं। अब इसको लेकिन वैल्यू आपसे पूछ भी नहीं रहा है, पूछ रहा है कि इस टर्म को बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। मतलब पहले छोटे वाले को लिखिए और फिर बड़े वाले को लिखिए, बढ़ते क्रम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम, तो हमें पता है, अभी हम बताएं 0 से 90 डिग्री के बीच में कॉस थीटा क्या होता है, थीटा का मान बढ़ाने से वैल्यू क्या होता है, घटता है। मतलब यदि सबसे छोटा वाले को लिखना है तो सबसे छोटा वैल्यू के लिए क्या करना होगा, हमको सबसे बड़ा कोण को देखना होगा। तो सबसे बड़ा एंगल इसमें क्या है, 72 डिग्री। तो कॉस 72 डिग्री। इससे बड़ा वैल्यू किसका होगा, तो इससे बड़ा वैल्यू होगा 54 डिग्री का, कॉस 54 डिग्री। इससे बड़ा वैल्यू होगा कॉस 47 डिग्री। इससे बड़ा होगा कॉस 37 डिग्री। इससे भी बड़ा होगा कॉस 15 डिग्री, है ना। तो इस प्रकार से हम बढ़ते क्रम में लिख सकते हैं। टेन थीटा के लिए क्या था कि एंगल का मान बढ़ रहा था तो उसका वैल्यू बढ़ रहा था। कॉस थीटा के लिए क्या है, एंगल का मान बढ़ रहा है तो वैल्यू घट रहा है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इस कंसेप्ट को आप समझे होंगे। आपकी प्रैक्टिस के लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन सेट दे रखे हैं, आप वहां पे जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और ये आपको टेलीग्राम पेज पे ले जाएगा, क्योंकि यूट्यूब पे डायरेक्ट पीडीएफ को हम अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो वहां से टेलीग्राम चैनल से आप पीडीएफ को डाउनलोड करना और टेलीग्राम चैनल को, ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल से आप पढ़ रहे हो, हमारे इस चैनल से आप पढ़ाई कर रहे हो, समझ में आ रहा है, कंसेप्ट को सीख रहे हो, तो हमारे साथ आप जुड़िए, भरोसा रखो, विश्वास रखो। मैथ का जो भी लेक्चर इस चैनल के जरिए आप पढ़ोगे, एक एक कंसेप्ट जीरो से बिल्कुल हीरो लेवल तक सीखोगे आप, है ना। तो निश्चित रूप से दोस्तों ईमानदारी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में भी लिंक को शेयर करना। चलिए एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं ऐसे। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ है, बोर्ड पे दिख रहा है आपको लिखा हुआ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो इसमें कहा क्या रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे। मतलब ये एबीसी एक समकोण त्रिभुज नहीं है। तो हम पहले एक फिगर बना लेते हैं, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी जिसमें एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे। मतलब एक बीसी भुजा के ऊपर ए से लंब खींच देते हैं, एडी लंब खींच दिए। फिर बोल रहा है कोण बी 60 डिग्री है, ये कोण जो है सो 60 डिग्री है। और बीडी 3 सेंटीमीटर, बीडी की लंबाई दे दिया है 3 सेंटीमीटर।
और AC 6 सेंटीमीटर, ये दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है कि CAD ये कोण कितना होगा, मान लेते हैं थीटा। ये थीटा के बारे में हमसे पूछ रहा है कितना होगा। तो यदि इसके लिए दोस्तों हम एंगल लगावे तो 90 डिग्री के, आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा का नाम कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा का नाम कर्ण होता है। और ये कोण दे रखा है तो ये कोण हम ले लेते हैं। तो जो भी कोण होगा, यदि ये कोण रहता तो इसके सामने ये कोण है तो इसके सामने ये, जो भी कोण की बात करेंगे उसके सामने वाले भुजा का नाम लंब होता है। तो इस कोण के सामने वाला भुजा का नाम हो गया लंब। तो तीसरा जो बच गया इसका नाम होगा आधार। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात समझ रहे होगे आप पहले से। यदि मेरे पहले वाले लेक्चर को आप देखे होगे तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। यदि कन्फ्यूजन है तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक है, पार्ट 3 त्रिकोणमिति पार्ट फर्स्ट, जाइए देखिए और ये इस कंसेप्ट को समझिए। बहुत सारा क्वेश्चन भी है वहाँ पे मैंने करवाया, जैसे अभी इस लेक्चर में हम करवा रहे हैं। तो यहाँ पर यदि हम देखें दोस्तों कि इस एंगल के लिए ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, 90 डिग्री के सामने ये हो गया कर्ण, इसके लिए ये हो गया लंब और ये तीसरा हो गया आधार। तो यदि हम ये थीटा निकालना चाहे तो त्रिकोणमिति के अनुपात में हम साइन थीटा लगावे, कॉस थीटा लगावे या टेन थीटा लगावे, कुछ भी लगावे। तो कर्ण के साथ हमारा कॉम्बिनेशन क्या बनता है, जैसे हम साइन थीटा लगाएंगे, लिखते हैं तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसके हिसाब से हमको लंब क्या हो गया ये, तो ये भुजा का नॉलेज हमको चाहिए, इस भुजा का माप तो चाहिए जो कि दिया नहीं है। अच्छा, यदि हम कॉस थीटा लिखेंगे तो क्या होगा, आधार बटा कर्ण, है ना। तो यदि इसके लिए हम कॉस थीटा लिखेंगे तो इसके लिए तो ये तो लंब हो गया, ये हो गया आधार, तो फिर भी तो ये भुजा का लंबाई हमें चाहिए, इस भुजा की तो लंबाई चाहिए, कर्ण दे रखा। तो इस भुजा का जो लंबाई हम लिखेंगे तो कैसे लिखे हम इस भुजा का लंबाई, AD का लंबाई कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस त्रिभुज में देख लेते हैं। देखो ये 90 डिग्री है तो ये कोण भी कितना होगा, ये कोण भी 90 डिग्री ही होगा, है ना। ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज। और यदि ये समकोण त्रिभुज है तो इस कोण में यदि हम यहाँ से लिखे तो इस कोण के लिए ये क्या हो गया, लंब हो गया। 90 डिग्री के सामने ये क्या होगा, कर्ण होगा, और ये क्या होगा, आधार होगा। तो कर्ण की तो लंबाई तो हमको पता है नहीं, इस त्रिभुज में कर्ण का तो लंबाई हमें नहीं पता है, क्या किस लंबाई पता है, तो इस एंगल के लिए आधार का लंबाई पता है। और दूसरी तरफ उधर से हमको इसका वैल्यू निकालना है, इस आधार ये AD का लंबाई निकालना है। तो उधर से भी इस AD का लंबाई निकालना है और इधर से भी यदि हम AD को ही लगा ले तो शायद मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, शायद क्या निश्चित ही होगा। तो सोचो इस कोण के लिए ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, कर्ण को हम छोड़ते हैं, इधर से हमको कोई लेना देना नहीं है। तो लंब और आधार के लिए हम कौन सा फार्मूला लगावे, तो आपको पता होगा टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार। तो यदि ये चीज हम यहाँ पे लगावे इस एंगल के लिए, टेन 60 डिग्री के लिए, तो लंब कितना है AD, है ना, यही ना लिखेंगे, लंब बटा आधार। तो लंब कितना AD और आधार कितना BD। तो टेन 60 डिग्री का मतलब AD और BD कितना 3, टेन 60 डिग्री का मान √3, AD बटा 3। तो AD बराबर कितना हो गया 3√3। तो अब AD का मान यदि हम 3√3 फाइंड कर लिए तो अब अगला इस एंगल के लिए हम थीटा के लिए, एक्चुअली हमको यही एंगल पता करना है ना, तो इस थीटा के लिए हम लिखते हैं, तो इस थीटा के लिए हम क्या लिखते हैं, कर्ण और ये आधार, है ना। इस थीटा के लिए ये लंब हो गया, इसका वैल्यू तो हमें पता है नहीं, हम AD का वैल्यू अभी निकाले हैं। तो AD इसके लिए हो गया आधार और ये हो गया कर्ण। तो आधार और कर्ण के लिए ये वाला, है ना, कॉस थीटा लिखते हैं। तो कॉस थीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, आधार डिवाइडेड बाय कर्ण। तो कॉस थीटा, आधार कितना AD निकाले हैं 3√, है ना, आधार ये ना AD और कर्ण कितना AC। तो 3√3 और AC कितना है 6, भाग दे दोगे 2 से तो कितना हो गया, कॉस थीटा बराबर √3 बटा 2। अब यदि टेबल वाला वैल्यू आपको याद है तो बड़ी आसानी से आप बोलोगे कि सर कॉस
3/√3/2 30 डिग्री के लिए होता है। कितना डिग्री के लिए? 30 डिग्री के लिए cos 30 डिग्री, मतलब थीटा का मान कितना होगा? 30 डिग्री। मतलब ये वाला थीटा हमारा क्या है? कोण CAD है ना, मतलब हमारा कोण CAD का मान कितना होगा? 30 डिग्री। आंसर। इतना आसान सा क्वेश्चन रहता है दोस्तों, है ना। और इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है कि एक टेबल को आप ध्यान रखो, है ना। टेबल हमने यहाँ पे लिख रखा था, उसको आप ध्यान रखिए, या आपके पास जो रेफरेंस बुक होगा उस बुक में भी आप ये टेबल देख पाओगे, वहाँ से उसको याद कर लीजिए। या नहीं तो इसको वैल्यू को लिखने का एक ट्रिक का भी मैंने जिक्र किया था, उस ट्रिक को आप याद रखो, है ना। किसी भी प्रकार से उस टेबल को आप याद रखिए, बोर्ड एग्जाम में कम से कम 2-3 क्वेश्चन का तो आंसर आप दे ही दोगे, उससे ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर दे लोगे आप, है ना। आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है बोर्ड पे, आपसे पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा। cos 0 डिग्री 10³ π/4 प्लस sin स्क्वायर π/4 वैल्यू कितना होगा, है ना। तो ये चीज़ आपको जानना होगा दोस्तों कि π/4 का मतलब क्या होता है। अभी हम आपको बताए थे, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में 4 का भाग दोगे तो ये आपका 45 डिग्री होगा, है ना। इसी तरह से हम आपको ये भी बताए थे कि π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, π/6 का मतलब होता है 60 डिग्री, है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे। चलिए, यहाँ पर यदि हम वैल्यू रखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि cos 0 डिग्री 10³ 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री। अब फिर से वही बात, ये वैल्यू आपको याद रखना होगा, तभी तो आप आंसर दे पाओगे। तो वैल्यू आप कैसे लिखोगे? cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है जिसका पावर 3 है, sin 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है जिसका पावर 2 लगा है। तो ये सारे को सोल्व करोगे तो आप 1 + 1 + 1/√2 का स्क्वायर, है ना, जैसे जोड़ा लगा स्क्वायर हटेगा तो 1/2, तो ये आपका हो गया 2 + 2 + 1 5/। तो इस तरह से दोस्तों आप बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हो ऐसे क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं इस लेक्चर से आप बहुत कुछ सीखे होंगे यहाँ से, और आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन को भी मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस किया। चलिए, तो इस लेक्चर से दोस्तों आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और आपकी फिर से एक बार आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन को दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, चेक कीजिए। त्रिकोणमिति का ये 3rd लेक्चर है, मेरा 3rd पार्ट है, तो इस लेक्चर का भी मैंने PDF वहाँ से दे रखा है, डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और ये वीडियो आपके लिए वाकई में हेल्पफुल साबित हुआ है, मदद, आपके इस वीडियो से आपको मदद मिला है, तो ईमानदारी से दोस्तों आप मेरे लिए एक लाइक और सब्सक्राइब करना, और अपना सुझाव जरूर कमेंट में लिखना। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, निश्चित तौर पे आप अपना सुझाव देना, कमेंट करना। ओके, थैंक यू।